अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो भी हमारे प्यारे भाई बाइक का न्यू लाइसेंस लेते हैं, उनके जहन में सबसे पहले दो बातें आती हैं कि वो तालाबात ज्वाइन करें या फिर डिलीवरो। तो आज की इस वीडियो में मेरे दोस्तों, आज मैं बिल्कुल ही क्लियर करूंगा कि आप कौन सी कंपनी चूज कर सकते हैं, और आप बहुत ही आसानी के साथ चूज कर सकते हैं कि हमें डिलीवरो में चला जाना चाहिए या फिर तालाबात में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ आखिरी तक। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है अब्दुल सजाद और आप देख रहे हैं यूएई राइडर ऑफिशियल, जो कि दुबई जॉब से रिलेटेड बहुत सारी किस्म की वीडियो को देखने, सुनने, जानने, समझने के लिए लाइक करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीवरो और तालाबात की। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दुबई की दो मेन कंपनियां हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और हमारे काफ़ी भाई जो राइडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं तालाबात और डिलीवरो में। और दोस्तों, ये भी जान लें कि डिलीवरो जो कंपनी है उसके कुछ अपने रूल और रोटेशन है काम करने के, और तालाबात जो कंपनी है उसके कुछ अपने रूल और रोटेशन है काम करने के। सबसे तरीक़ाकार अलग अलग हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो अगर हम किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं या फिर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं तो कि उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी अभी जो राइडरों को क्या रेट दे रही है, यानी कि पर डिलीवरी की, पर ऑर्डर के कितने पैसे देती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो वहीं पर हम बात करते हैं तालाबात की, जो कि तालाबात अपने राइडरों को एक ऑर्डर के वो देती है 7.50 दिरहम, यानी कि 7.5 दिरहम। अगर एक ऑर्डर कहीं से आप प्रोसीड करते हैं, पिकअप करते हैं किसी रेस्टोरेंट से या फिर किसी बगाला वगैरह से, या फिर किसी शॉप से, सुपरमार्केट से, तो आप उधर वो ऑर्डर पिकअप करने के बाद आप कस्टमर की लोकेशन पर जाते हैं, यानी कस्टमर लोकेशन जो देता है उस लोकेशन पर आप जाने के बाद ऑर्डर को डिलीवर मार्क कर देते हैं। डिलीवर करने के बाद आपको एक ऑर्डर प्रोसीड करने के बाद आपको मिल जाते हैं 7.5 दिरहम, यानी 7 दिरहम 50 फिल्स, ये तालाबात की। उसके बाद मेरे दोस्तों, हम जान लेते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी की जो यहाँ पर रेट है, आप देखेंगे कि काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। जो कि डिलीवरी जो अपने राइडरों को, डिलीवरी भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी अपने राइडरों को एक ऑर्डर के 10 दिरहम 25 फिल्स, यानी किसी रेस्टोरेंट से आपने पिकअप किया और पिकअप करने के बाद कस्टमर लोकेशन पर आप लेके गए बिल्डिंग में, और डिलीवर करने के बाद कस्टमर को आपने हैंडओवर कर दिया, डिलीवर कर दिया, आपको 10 दिरहम .25 फिल्स आपको अर्निंग हो जाते हैं, आपको अकाउंट में आ जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि तालाबात की जो ड्यूटी हावर्स क्या है और डिलीवरों की जो ड्यूटी हावर्स और शेड्यूल क्या है और कैसे आते हैं और कैसे मिलती है। अगर हम तालाबात की देखते हैं तो तालाबात में अनलिमिटेड ड्यूटी है। उसमें आप जितना चाहें उतना ड्यूटी कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ लें 8 घंटे मिनिमम, 8 घंटे से लेके 10 घंटे, 12 घंटे भी काम कर सकते हैं उसमें। और अगर आपका दिल करता है तो उसमें 15 घंटे भी ड्यूटी कर सकते हैं। इसमें फ्री एंड है और जितनी आप चाहो उतनी ड्यूटी कर सकते हैं। और अगर यहीं पे डिलीवरों की बात की जाए तो इसके तरीक़ाकार कुछ बहुत से मुख्तलिफ हैं, जो शेड्यूल आती है और जो टाइम आते हैं, जो ड्यूटी हावर्स होती है, काफ़ी डिफरेंट है। तो दोस्तों, डिलीवरों की जो ड्यूटी हावर्स बनती है वो आपको मिलती है। अगर डिलीवरों में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो डिलीवरों आपको देगी 11 हावर्स, यानी 11 हावर्स आपको देगी, 11 घंटे आपको काम करने को देगी। अब कैसे देगी वो आगे हम बात करते हैं। डिलीवरो का एक ये भी ख़ास बात है कि डिलीवरो आपको एक वीकली ऑफ भी देती है, जो कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जैसा कि आप 6 दिन लगातार काम करते हैं, एक दिन आपको हॉलीडे भी मिलता है, एक दिन छुट्टी भी मिलती है उसमें। दोस्तों, जो डिलीवरो कंपनी है वो उसकी जो ड्यूटी होती है 1 मंथ की 26 दिन की ड्यूटी होती है, और 4 दिन की जो छुट्टी होती है वो पक्की छुट्टी होती है। और उसमें भी अगर आप 4 दिन की छुट्टी है, उसमें भी आप अगर ड्यूटी करना चाहते हैं तो उनको ईमेल करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को मेल करनी पड़ती है, तो उसमें भी 3 से 4 दिन आप अर्निंग कर सकते हैं। उस ज़्यादातर जो मोस्टली लड़के होते हैं वो 26 डे की ही ड्यूटी करते हैं, ताकि हफ्ते में एक वीक में एक छुट्टी उनको रेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। और दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि जो शेड्यूल होता है, जो शिफ्ट होती है, वो भी डिपेंड करता है ड्यूटियों के ऊपर, दोनों कंपनियों के ऊपर।
दोस्तों ये भी बता दें कि जो शिफ्ट आती है तलाबात को, या फिर जो शेड्यूल आती है, वो जो शेड्यूल मिलता है डिलीवरों को, वो काफ़ी डिफरेंट किस्म का है। अगर यहीं पे देखा जाए कि तलाबात की जो वीकली शेड्यूल आती है, जो शिफ्ट आती है, वो ट्यूसडे को आती है। तलाबात में अगर हम देखते हैं कि तलाबात की अगर ट्यूसडे को आपके पास शिफ्ट आती है, तो उसमें 4 घंटे से लेकर आप 7 घंटे 4 घंटे से लेकर 7 घंटे तक की शिफ्ट होती है। आप इसमें कोई भी शिफ्ट उठाकर आप काम कर सकते हैं। जैसा कि तलाबात की जो शिफ्टें हैं वो दो प्रकार की या फिर 3 प्रकार की शिफ्टें आती हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट शिफ्ट आपको मिलेगा 7 घंटा, या फिर दूसरा शिफ्ट आप मिलेगा 4 घंटा, या फिर तीसरा शिफ्ट आपको मिल जाएगा 3 घंटा या फिर 4 घंटा। तो इन टोटल मिला के आपको 12-13 घंटा ड्यूटी हो जाती है। दोस्तों तलाबात में जो शिफ्ट सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बहुत ही ईजिली होती है वो, और आप उसमें अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो डे में भी कर सकते हैं, चाहे तो नाइट में भी शिफ्ट अवेलेबल होती है। आप 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। आप चाहे तो डे में भी कर सकते हैं, चाहे नाइट में शिफ्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप समझ लें कि आप सुबह 8 बजे से ड्यूटी करना पसंद करते हैं, तो सुबह 8 बजे की शिफ्ट आप उठा सकते हैं। अगर आपको अनकम्फर्टेबल होती है, या फिर आप सोचते हैं कि मैं 12 बजे से ड्यूटी ज्वाइन करूं, तो आप 12 बजे की शिफ्ट उठा सकते हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी टाइम शिफ्ट को उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहीं पे हमारे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं डिलीवरों की, जो कि डिलीवरों का जो शेड्यूल आता है उनका भी वो एक वीकली का आता है, एक हफ्ते का शेड्यूल आता है, और उनका जो शेड्यूल आता है वो काफ़ी डिफरेंट होगा, आपको सुन के अजीब लगेगा। और दोस्तों डिलीवरों का जो शेड्यूल आता है वो काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म का है। डिलीवरों का जो शेड्यूल आता है वो भी वीकली का आता है, यानी एक हफ्ते का आता है, और उसमें आप अपनी मर्ज़ी से अपनी शिफ्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो शेड्यूल होता है वो आपको 9 बजे से 9 बजे तक भी भेज सकते हैं, या फिर 12 से 12 भी भेज सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में 7 से इवनिंग 7 तक ही भेज सकते हैं। तो डिलीवरों का जान लेते हैं। डिलीवरों का जो शेड्यूल आता है, जो वीकली का शेड्यूल बन के आता है, उसमें आप सिलेक्ट अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें जो शेड्यूल बन के आता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं आप। जो शेड्यूल बन के आएगा उसी शेड्यूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें वो आपको 12 से 12 भी भेज सकते हैं, उसमें आपको 10 से 10 भी भेज सकते हैं, और 9 से 9 बजे तक भी भेज सकते हैं। और उसमें एक ये भी बात है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आपको डिफरेंट जगहों पे आपको शिफ्ट दे देंगे, तो वहीं पे आपको जाके लॉगिन करना होगा। डिलीवरों में कि आपको मुख्तलिफ जगह के शेड्यूल मिल जाते हैं। ऐसा भी होता है वीकली में कि जो फर्स्ट आपकी 2 दिन ड्यूटी है वो 9 बजे है, जो 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन और चौथा दिन जो हो जाएगा वो आपकी ड्यूटी 12 बजे से हो जाएगी। उसके बाद फिर 5वां और जो छठा दिन हो जाता है वो आपकी ड्यूटी शाम को 3 बजे से या फिर 5 बजे से हो सकती है। देखिए मेरे दोस्तों, जो बेसिकली नॉर्मली होता है, जो डिलीवरों का जो शेड्यूल होता है उसमें उनको राइडरों को फॉलो करना पड़ता है उन शेड्यूल को, और उसमें कोई आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। और जो पूरे वीक का जो शेड्यूल होता है वो एक ही टाइम में सब मेंशन होता है, एक ही टाइम पे मिलता है। उसके बाद मेरे दोस्तों जो हम बात करते हैं लॉगिन पॉइंट की, ये भी काफ़ी डिपेंड करता है ड्यूटी के ऊपर। जो लॉगिन पॉइंट होता है वो भी काफ़ी डिपेंड करता है ड्यूटियों के ऊपर। अगर मान लें एग्ज़ाम्पल में आपको जो तलाबात की है वो मिलती है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पे कि अगर मरीना मिलती है, या फिर डाउनटाउन मिल गया, या फिर बरसा मिल गया, या फिर बिजनेस बे, या फिर उम्मे स्कीम, या फिर कहीं भी एग्ज़ाम्पल में कहीं भी आप समझ लें, गेस कर लें कि आपको कहीं भी लॉगिन पॉइंट मिलता है। जो भी इनके जोन के अंदर में होते हैं उनमें से कहीं भी आपको लॉगिन पॉइंट मिल सकते हैं। तो हर बंदे को एक अलग अलग लॉगिन पॉइंट देते हैं ताकि वो अपने लॉगिन पॉइंट पे जाकर ऑन करें और ड्यूटी वहीं से स्टार्ट करें। अगर मिसाल के तौर पे आप जान लें कि मुझे अगर JLT मिला है तो मैं JLT में जाके लॉगिन पॉइंट ऑन करूँगा, और वहाँ से फिर अपने जोन में कहीं का भी ऑर्डर मिलता है
या फिर आप एग्जांपल में समझ लें कि वहाँ से JLT से मैं गया, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वहाँ से ऑर्डर पिकअप किया, पिकअप करने के बाद मैं अपने जोन के अंदर बरसा में चला गया या फिर उमेश स्कीम चला गया, या फिर एग्जांपल में कहीं भी आप समझ लें, जो जोन के अंदर में होते हैं उसमें ऑर्डर आपको प्रोसीड दिन भर पूरा 12 घंटा, आपको 12 घंटा 13 घंटा जो भी आपका ड्यूटी है, आपको राउंडिंग करके पूरा वर्किंग काम करना है। लॉगिन पॉइंट ही बहुत डिपेंड करता है ड्यूटी के ऊपर, जो कि अगर लॉगिन पॉइंट पे आप जाके ड्यूटी ऑन करेंगे तभी ऑन होगा। अगर लॉगिन पॉइंट अगर मान लें JLT में दिया हुआ है और आप जबल अली में लॉगिन कर रहे हैं तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा और आपके ID पे स्कैम भी आ सकता है। वहीं पर हम अगर बात करें दोस्तों डिलीवरों की, तो डिलीवरों की जो लॉगिन पॉइंट क्या होता है और कैसे होता है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। डिलीवरों का जो लॉगिन पॉइंट होता है दोस्तों, वो चाहे तो आपको पूरा वीक का जो होता है एक ही जगह पर लॉगिन पॉइंट करवा सकते हैं अगर आप वो चाहते हैं। असल में जो डिलीवरों की उनकी मर्जी है, वो अपने हिसाब से राइडरों को देते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर समझ लें कि मरीना मिल गया, तो फिर उसको, वो अगर कहीं भी रहता है तो उसको जाके मरीना में ही लॉगिन करना है और वहीं से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करना है। उसके बाद जो 2 दिन बचते हैं, फिर 2 दिन उसको कहीं का मिलता है बरसा का, या फिर उसको JBC का मिल गया, फिर उसको 2 दिन JBC में जाके अपनी ड्यूटी स्टार्ट करनी है। उसके बाद जो 2 दिन हफ्ते के लास्ट के बचते हैं, वो 2 दिन आपको मिल सकते हैं मोटर सिटी या फिर स्पोर्ट सिटी, जहाँ भी उनको लॉगिन पॉइंट मिलता है वहीं पे जाके अपनी ड्यूटी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और थोड़ी सा ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि दोनों कंपनियों की जो तलबात के और डिलीवरी के ऑर्डर के डिस्टेंस होते हैं, वो भी कितनी डिस्टेंस की आती है ऑर्डर, और कितने दूरी की ऑर्डर आते हैं और कितना दूर की प्रोसीड करनी पड़ती है। थोड़ी बात कर लेते हैं ऑर्डर डिस्टेंस की। जो मैंने बताया कि दोनों के जो ऑर्डर के डिस्टेंस आते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, कुछ ज़्यादा सेम नहीं है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। दोनों के अगर देखते हैं कि दोनों के ऑर्डर डिस्टेंस हैं तो मैक्सिमम सेम आते हैं। सेम अगर जान लेते हैं तलबात की, तो तलबात की अगर देखें तो तलबात की भी ऑर्डर आती है 10 किलोमीटर या फिर 15, 20 या फिर 22 किलोमीटर की ऑर्डर मिलते हैं। वहीं पे हम देख लेते हैं डिलीवरों की भी हम अगर देखते हैं तो उनकी भी ऑर्डर जो आती है वो भी 10 किलोमीटर या फिर 12 या फिर 14, 15 या 18, 20 किलोमीटर के रेंज में ही होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो आप अगर बैठे हुए हैं एक जगह पे, या फिर आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से आपको पिकअप करने के लिए 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या फिर 8-10 किलोमीटर तक भी पिकअप लोकेशन आती है। आपको 10 किलोमीटर जाना है पिकअप करने के लिए ऑर्डर को, और फिर 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर आपको डिलीवरी लोकेशन पे जाना है, यानी कस्टमर को लोकेशन ड्रॉप अप करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो पिकअप लोकेशन होता है, उसका कोई रेंज नहीं होता है, उसका कोई अर्निंग पैसा भी नहीं मिलता है उसका। जो पिकअप करने के लिए आदमी जाता है, अगर आपका पिकअप करने के लिए आप किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, वहाँ से पिकअप लोकेशन करने के बाद रेस्टोरेंट पे उसकी दूरी गिनी जाती है, न कि आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, आपको ऑर्डर लग गया तो आप वहाँ से 5 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर पिकअप रेस्टोरेंट पे गए तो उसकी दूरी गिनती में नहीं आती है। आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि अर्निंग के बारे में, कि एक तलबात का राइडर कितना अर्निंग करता है और एक डिलीवरों का राइडर मंथली में कितना अर्निंग करता है। अगर तलबात की हम बात करते हैं, तलबात का अगर राइडर एक दिन में 20 ऑर्डर करता है, 20 ऑर्डर करता है, तो उसका मैंने पहले बताया आपको कि उसके जो अर्निंग रेट हैं पर डिलीवरी के वो 7.5 दिरहम हैं। उसके हिसाब से उसके 150 दिरहम एक दिन की दिहाड़ी बनती है 20 ऑर्डर करने के बाद। तो यहीं पे डिलीवरों की बात करते हैं, तो डिलीवरों की रेट काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि उनको 150 की दिहाड़ी करने के लिए उनको मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम देखें तो उनको 14 से 15 ऑर्डर उनको कंप्लीट करने होते हैं। चलो प्यारे दोस्तों, हम इसके आगे बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी आती है मंथली के बाद, 1 मंथ काम करने के बाद सैलरी कितनी आती है। दोस्तों, अगर हम तलबात की बात करते हैं तो तलबात अगर 500 ऑर्डर, तलबात का एक राइडर अगर 500 ऑर्डर करता है, 500 ऑर्डर करने के बाद उसकी सैलरी आती है
3,750 दरहम 1 मंथ कंप्लीट करने के बाद, कंटिन्यू ड्यूटी करने के बाद। और यहीं पर डिलीवरों की बात कर लेते हैं कि डिलीवरों का कोई राइडर अगर 500 ऑर्डर कंप्लीट करता है तो उसके अर्निंग काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी, जो कि 5,000 से दरहम से प्लस 5,000 दरहम 100 मैक्सिमम इतना उसका अर्निंग होगा एक मंथ में, एक महीना काम करने के, कंटिन्यू काम करने के बाद। तो ये भी देख लेते हैं कि तलाबात का अगर राइडर कोई एक राइडर 500 ऑर्डर कंप्लीट करता है तो उसको 250 तलाबात कंपनी की तरफ से बोनस के तौर पे या फिर किसी और तौर पे उसको मिलते हैं, यानी कि 3,750 दरहम मैंने बताया, एक मंथ में कंप्लीट ड्यूटी करने के बाद उसकी अर्निंग होती है। और 250 दरहम मिलने के बाद आप उसकी भी सैलरी जो बनती है वो भी 4,000 मैक्सिमम बन जाता है, अगर उसकी एक्सेप्टेंस अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों कि डिलीवरों का कोई अगर राइडर एक महीने में 400 ऑर्डर कंप्लीट करता है, 500 नहीं, जो 400 है, जो कि एक नॉर्मल राइडर कोई भी आराम से कंप्लीट कर लेता है। 400 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद उसकी जो सैलरी बनती है वो 4,000 प्लस बनती है, 4,000 सैलरी प्लस बनती है कंटिन्यू ड्यूटी करने के बाद। और एंड में सबसे ज़रूरी बात ये भी कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको इतनी सैलरी अर्निंग करनी है, इतनी सैलरी बनानी है, तो आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। 12 घंटा से लेकर 14 घंटा आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तब जाके इतनी अर्निंग होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है अर्निंग भी, पैसा भी। आदमी जितना मेहनत करेगा उतना ही उसकी अर्निंग होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस।